नमस्कार दोस्तों, आज हम ये जेट किंग कंपनी का इंडक्शन कुकर रिपेयर करेंगे। और इसका मेन शिकायत ये है, ग्राहक बोला है कि किसी अदर मैकेनिक के पास इसको ले गया था, जो कई बार इसको रिपेयर करके दिया है। ये बताया कि वो 1 घंटा घर में नानने के बाद वो फिर ख़राब हो जाता है, इसका ग्रिप को गिरा देता है और कभी अपने ही आप में फ्यूज इसका उड़ जाता है। फिर इसको लेगा जाता है उस मैकेनिक के पास, वो फिर आईजीबीटी को चेंज कर देता है, उसके बाद फिर रिटर्न दे देता है, वो फिर वैसी हो जाता है। इस प्रॉब्लम के कारण ये फिर मेरे पास इसको लाना है। इसको देखते हैं कि इसको वो मैकेनिक ने इसका फाइंड आउट क्यों नहीं किया, मतलब इसको अच्छी तरीके से क्यों नहीं रिपेयर किया, उसके बारे में इसको देखते हैं। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है ऑलरेडी, पहले से इसको ग्लास को ओपन कर लिया है। इस प्रकार से इस अंदर पार्ट्स में देखने पर ये मैकेनिक ने बहुत छेड़छाड़ किया इसका। ये पूरा उसका कंपोनेंट अलग अलग कर दिया है, और मैंने देखा तो पूरा उसका वो मैकेनिक ने केवल आईजीबीटी को ही ये दूसरे नंबर का, तो कभी निकला हुआ वाला, कभी ओरिजिनल टाइप का ऐसा लेकर बाजार से, मार्केट से उसको लगाता था। लेकिन उसका उड़ने का रीजन वो पता नहीं कर पाया, केवल आईजीबीटी को इसको छेड़छाड़ ही किया है। उसके बाद ये आगे उसको नहीं देखा गया कि किस वजह से ये आईजीबीटी ख़राब होता है। चलो, सबसे बड़ा रीज़न इसका बताते हैं कि ये इसका मेन आईजीबीटी का कलेक्टर पॉइंट, यहाँ पर आईजीबीटी का कलेक्टर पॉइंट ये वाले में 400 वोल्ट के करीब में वोल्टेज आता है। ये वोल्टेज ये कॉइल से होते हुए, इस कॉइल से ये कनेक्ट रहता है, ये कॉइल से होते हुए आता है। यहाँ से 400 वोल्ट इस कॉइल में जाएगा, कॉइल का एक छोर राउंडिंग होकर मैग्नेट से इस प्रकार से इस आईजीबीटी के इस पॉइंट में आ जाएगा। एक कॉइल होकर इसमें आता है, तो यहाँ पर ये लगा रहता है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर लगा रहता है, इससे इसकी वजह से, इसकी अप डाउन की वजह से भी आईजीबीटी की फुल शिकायत रहती है ख़राब होने की। और दूसरा, इसी का कॉइल का एक रीजन यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पास इससे घूमकर इस कॉइल से इस पार आ रहा है, तो ये कैपेसिटर लगा है। और इसके यहाँ पर ये लगा है, तो ये कैपेसिटर भी और ये कैपेसिटर, ये दोनों कारण हो सकता है। सबसे पहला ये आईजीबीटी ख़राब होने का ये 2 कारण हो सकता है। ये कैपेसिटर है एक 5 यूएफ का, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये 5 यूएफ का कैपेसिटर लिखा हुआ है ऑलरेडी का, 5 यूएफ का। उसी प्रकार ये 0.27 कैपेसिटर है। ये दोनों कैपेसिटर की वजह से मेन कारण है आईजीबीटी को ख़राब होने का, एक रीज़न। और दूसरा रीज़न इसका ये वाला फाइंड आउट, यहाँ पर ये आईजीबीटी का बेस देने का काम करता है। ये वाला सेक्शन, यहाँ पर आप जानोगे कि ये वाला पॉइंट आईजीबीटी को बेस देता है कि कितना इसको काम करना है। ये यहाँ से ये आईसी से कोई भी इसको आईसी से जितना बेस देगा उतना ही रफ्तार में ये फाइंड करेगा, ये आईजीबीटी वर्क करेगा। जैसे उनको आईसी से मिला कि हमको आईसी से संदेश मिला उनको कि 160 डिग्री सेल्सियस में चलना है, तो 160 डिग्री सेल्सियस का ही कलेक्शन करके ये ट्रांजिस्टर उनको उतना ही बेस बनाकर आईजीबीटी को फाइंड आउट करेगा। उतना ये आईसी की कंट्रोल में ये एरिया रहता है। ये यहाँ पर लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर है, ये छोटा छोटा कंपोनेंट है, ये आईसी के वर्क के हिसाब से मतलब उसको वोल्टेज देता है। इसी प्रकार ये दूसरा कारण हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी खराब हो सकता है। उसके बारे में वो अदर मिस्त्री ने, यहाँ पर अदर मैकेनिक ने इसको फाइंड नहीं किया है। चलो हम इसको ओपन करके मतलब देख लेते हैं कि इसमें कौन से गड़बड़ी के कारण ये आईजीबीटी बार बार ख़राब हो रहा है। इसमें
ये IGBT बार बार क्यों ख़राब हो रहा है। बाकी जो अदर मैकेनिक है वो तो IGBT को बहुत अच्छा लगाता था, निकला हुआ वाला ये लगा है, लेकिन फिर भी ये ख़राब हो गया है। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं, पहले देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको ओपन करेंगे इस आयरन के माध्यम से। इस प्रकार से इसको एक हाथ से ढके लेंगे। यहाँ इस प्रकार से इसको ओपन कर लेंगे कैपेसिटर को। उसके बाद इस मल्टीमीटर की इस रेंज से रखकर इसको किक करवा कर देखते हैं कितना मार्जिन आता है। हाँ, ये कैपेसिटर ओके है। यहाँ पर ऐसे कैपेसिटर को देखा जाता है जांचने के लिए। इस मल्टीमीटर में ऐसे जांच लेंगे कि ये कैपेसिटर ठीक है कि नहीं है। ये इतना फाइंड आउट आ रहा है, मतलब किक कर रहा है, मतलब ये कैपेसिटर ओके है। इस प्रकार से ठीक इसी प्रकार से उस कैपेसिटर को भी देख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये दूसरा कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे। इसी रेंज में देखते हैं कितना फाइंड आउट आ रहा है, कितना किक कर रहा है। यहाँ पास ये हल्का सा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका मान कम रहता है। ये देखिए ना कि ये केवल इतना ही इसका ग्लो कर रहा है कि ये ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर ओके है, ये दोनों कैपेसिटर एकदम मान में ओके है। दोनों कैपेसिटर ये 5 का है और इसका मान है 0.33 म्यू का। लेकिन कारण हो सकता है कि कैपेसिटर कभी ओके बता रहा है, फिर भी इस कैपेसिटर को दोनों को इसमें न्यू चेंज कर देना है। क्योंकि कारण तो कोई भी हो सकता है, कैपेसिटर के कारण से भी हो या किसी अदर प्रॉब्लम जैसे IGBT का बेस प्रॉब्लम से हो, किसी से हो सकता है। इसलिए इस कैपेसिटर को यहाँ पर न्यू लेकर चेंज कर देना है, क्योंकि IGBT ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो उससे ग्राहक भी परेशान हो जाता है। इसलिए इसको बार बार हो रहा है तो इससे इनको ठीक है, ओके है, तो भी इसको चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फाइंड आउट करना है अपन को इस ट्रांजिस्टर पर। ये ट्रांजिस्टर है, ये 80 50 85 50 लगा हुआ है। और यहीं पर ये छोटा कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, ये वाला 18 वोल्ट के जेनर है। यहाँ पर ये 18 वोल्ट का जेनर है। इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये ओके है कि नहीं है। ये ओके होगा तो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको बाहर से निकाल कर, मल्टीमीटर में बाहर से निकाल कर इस के ट्रांजिस्टर को या रेजिस्टेंस को या अदर कंपोनेंट जैसे कि जेनर उनर है, इसको बाहर से फाइंड आउट करना है। बाहर से, इस अंदर से इसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मार्जिन इसमें हल्का सा मार्जिन प्रॉब्लम रहता है तो भी ये IGBT को धक्का दे देता है, मतलब ख़राब कर देता है। इस IGBT में अधिक मतलब बेस दे देगा तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए एकदम बाहर से एकदम बारीकी से इसको फाइंड आउट करना है। चलो इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर को अपन चेक करेंगे कि ये किस प्रकार से बता। पहले न्यू ट्रांजिस्टर लेते हैं। न्यू ट्रांजिस्टर जैसे कि हम ले लिए हैं, ये 80 50 है। इस प्रकार से 80 50 का ट्रांजिस्टर है, न्यू है। इसको देख लेते हैं ये किस प्रकार से बताता है। उसके बाद उसको ओल्ड को, उसको निकाला हुआ को देखेंगे ये किस प्रकार से बताता है। उसके माध्यम से अपन चेक करेंगे। पहले इसको रेजिस्टेंस रेंज में रख लेना है यहाँ पास। उसके बाद इसको बीच वाले को ब्लैक रख लेना है। उसके बाद इसको एक छोर को इसमें, हाँ, और एक छोर को इसमें रखना है। तो इससे ये पता चलता है कि बीच बेस है, इसका बीच वाला जो है वो बेस है। उसके बाद ये कलेक्टर है,
और ये अमीटर है। इसी प्रकार के से फाइंड आउट कर लेना है कि ये ओके है। उसी प्रकार इसमें 60 थोड़ी है, उसको देख लेते हैं दूसरे अदर में चेंज करके, अदर में नहीं आएगा। ठीक है, ये न्यू है। ठीक उसी प्रकार निकला वाले को देख लेते हैं। ये निकला वाला है, निकाला वाला है, उसको देख लेते हैं किस प्रकार से बता रहा है। ये निकला वाला ये है, उसको देख लेते हैं कि उसी प्रकार सभी जितना ट्रांजिस्टर है उसको देख लेते हैं। ये ठीक है, ठीक आ रहा है, ये ओके है, ये ओके है। तो भी सभी ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को हम बदल देंगे, क्योंकि यही कारण हो सकता है आईजीबीटी को ख़राब करने के। और अदर रीज़न तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर उस आईजीबीटी खराब में। इसमें यही 3 कारण हैं जिसके वजह से ये आईजीबीटी बार बार ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि इसका रीजन ही नहीं पता चल रहा है ना। तो इसको पूरा कंपोनेंट को यहाँ से पूरा जो रीजन है उसको कंपोनेंट को निकाल लेंगे, और ये दोनों कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर को बदल देंगे, और यहाँ का जितना मटेरियल है, जितना कंपोनेंट है उसको देख लेंगे। जो जैसे कि रेजिस्टेंस जला उला थोड़ी है, ये कुछ नहीं है, और जेनर को फाइंड आउट करके पूरे इनको ट्रांजिस्टर को तो न्यू ही लगाना है। ट्रांजिस्टर को यहाँ पर ये चारों ट्रांजिस्टर को न्यू लगा देना है। उसके बाद रेजिस्टेंस को देख लेना है, नहीं जला है ना, उसको ओपन करके उसके बाद इसको लगा देना है। उसके बाद और ज़्यादा है तो इस आईसी को निकाल लेना है। इस प्रकार से निकाल के इसको अच्छे से फ्रेश कर लेना है। फ्रेश करने के बाद इसको फिर लगा देना है, क्योंकि कुछ रीजन ये भी रहता है कि इससे जो बेस निकलने वाला था वो इस ट्रांजिस्टर को आदेश देगा, इस ट्रांजिस्टर को वो ठीक तरीके से नहीं दे पाता। कार्बन की वजह से कुछ मार्जिन वोल्टेज अधिक या कम हो जाता है इस आईसी से कंट्रोल इनका, तो ये आईजीबीटी को अधिक बेस दे देता है, इसलिए आईजीबीटी भी फाइंड आउट नहीं कर पाता, उड़ जाता है। इसका रीजन भी हो सकता है, ये मार्जिन रीजन है, लेकिन ये उतना खास नहीं है। केवल इस कंपोनेंट को बदल देना है, ये चारों को यहाँ पास से, और उसी प्रकार ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर को दोनों को बदल देना है। उसके बाद आईजीबीटी लगा कर देना है। तो देखना है कि इसमें आपको भी पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि मेरा जो वर्क है वो ओके है कि नहीं है। इसको उस ग्राहक से बोल देना है कि 1-2 घंटे हम इसको लगातार इंस्टॉल करके देखेंगे, उसके बाद आपको फाइंड देंगे। इस प्रकार से बोल देना है। ठीक उसी प्रकार हम करेंगे, क्योंकि इसमें कोई रीजन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसका पूरा कंपोनेंट को अपन न्यू चेंज करेंगे। उसके बाद उस ग्राहक को दे देंगे। ये इसका वही कारण है। और इसका तीसरा रीजन ये है, इसमें आईजीबीटी को बाज़ार से ना लेकर निकला वाला आईजीबीटी लगाना है। इसमें निकला वाला जैसे किसी और अदर इंडक्शन का आता है, उसे कबाड़ के पास से, कबाड़ी वाले के पास से ले लेना है। उसके बाद वहाँ से आईजीबीटी निकलेगा, उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो वो ज़्यादा वर्क होगा। क्योंकि ये प्लेट बजाज का है, बजाज का है, इसलिए इसमें ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये आईजीबीटी को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद ये 2 घंटे बाद ऑलरेडी इसी कारण से होता है, और इसको करेंगे तो ये सॉल्यूशन ओके हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को। धन्यवाद।